नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या फिर से शुरू होने वाला है किसान आंदोलन? आंदोलन के पूरे 2 साल बीत जाने के बाद से यह सवाल फिर से खड़ा हो रहा है, लेकिन इस बार इसका रिमोट कंट्रोल खुद संघ के हाथों में होगा। पिछली बार किसान आंदोलन की कमान संभालने वाले राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल या गुरनाम सिंह चढ़नी जैसे चेहरों को किनारे करके एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सारे नेता संघ का मोहरा बनने को तैयार होंगे? जरा इसको समझिए। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक किसान गर्जना रैली हुई है। दावा किया गया कि देश भर से किसान संघों ने इस रैली में हिस्सा लिया। पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से सैकड़ों किसान इस रैली के लिए गाड़ियों में भरकर दिल्ली पहुंचे। इसकी वजह से सेंट्रल दिल्ली में भारी जाम लग गया। रामलीला मैदान, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, रेलवे स्टेशन और आईटीओ के आसपास सुबह से शाम तक जाम लगा रहा। ट्रैफिक पुलिस की हालत खराब। लेकिन कमाल देखिए, इनमें से किसी किसान को पुलिस ने नहीं रोका, सरकार ने इन्हें परेशान नहीं किया, इन्हें खालिस्तानी या कांग्रेस का एजेंट नहीं बताया गया। किसी टीवी चैनल ने इनकी नीयत पर सवाल नहीं उठाए, जैसा कि पिछले किसान आंदोलन के समय हुआ था। हालांकि नारा वही लगाया गया कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगनी गई तो सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और किसानों की बड़ी मांगे क्या थी? 1, किसी भी सूरत में जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम सरसों के बीज को मंजूरी न दी जाए। 2, लागत के आधार पर फसलों की उचित कीमत दी जाए। 3, बीज, खाद, कीटनाशकों और औजार पर जीएसटी खत्म किया जाए। और 4, किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए। रैली में जीएसटी हाय हाय के नारे भी लगाए गए, लेकिन सरकार बेफिक्र बैठी रही। उसने इस रैली को दूध भात की तरह लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस रैली का आयोजन आरएसएस के अपने किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने किया था। इस संघ के सबसे बड़े नेता का नाम भी शायद ही आपने सुना होगा, मोहनी मोहन मिश्र। वो किसान कम और संघ के प्रचारक ज्यादा हैं। कमाल तो यह है कि जिस उड़ीसा से वो खुद आते हैं, वहां के किसान इस रैली में नदारद थे। उन्होंने कहा जरूर कि किसानों से किए गए पीएम मोदी के वायदे कोरे साबित हुए हैं। सरकार का वाणिज्य विभाग किसानों से दुश्मनी साध रहा है। किसानों के हित में काम करने वाली सरकार ही देश पर राज करेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन इन जुमलों का नोटिस किसी ने नहीं लिया, क्योंकि सारा खेल फिक्स था। दरअसल 2020 के किसान आंदोलन की ताकत के बाद भाजपा और आरएसएस को लगा कि अपना किसान मोर्चा कमजोर पड़ गया है। न तो संघ के भारतीय किसान संघ और न ही भाजपा के किसान संघ ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। इससे छवि यह बनी कि भाजपा और आरएसएस के किसान संघ उनकी जेब में रखे खिलौने हैं, जिनके साथ वो जब चाहे खेलते हैं और फिर से जेब में रख लेते हैं। याद कीजिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब कानूनों का समर्थन करने वाले, मतलब कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसान संगठन खोज रहे थे, तो उन्हें भारी निराशा हाथ लगी थी। इसी के बाद भाजपा और संघ को लगा कि अपने किसान संगठनों को थोड़ा भरोसेमंद बनाना होगा, जिससे लगे कि वो कठपुतली नहीं है। इस पर तेजी से काम शुरू किया गया, लेकिन इसकी विश्वसनीयता बनाने के लिए मुहूर्त खोजा जा रहा था। यह मुहूर्त मिला तब जब संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बैठक बुलाता है और दूसरे किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज होने लगती है। खबर बाहर आती है कि संयुक्त किसान मोर्चा फिर से दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहा है। उनका आरोप है कि जिन मांगों को माने जाने के आधार पर किसान दिल्ली के तीनों बॉर्डर गाजीपुर, सिंगू और टिकरी से वापस लौटे थे, उन्हें सरकार ने भुला दिया है। उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। खासकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत तो कई बार अपील कर चुके हैं कि अपनी ट्रॉलियां तैयार करो, फिर से दिल्ली चलना पड़ सकता है। इसी के बाद तय हुआ कि आरएसएस भारतीय किसान संघ को आगे बढ़ाकर सरकार पर हमला बोले। इससे अगर भविष्य में कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसका नेतृत्व अपने हाथ में रहेगा। देखिए कि रामलीला मैदान में जो गर्जना रैली हुई, उसमें संघ प्रचारक मोहनी मोहन मिश्र के अलावा किसी वक्ता का कोई बयान सामने नहीं आया है। कहने को दिनेश कुलकर्णी और भैया राम मौर्य को भी मंच पर जरूर बैठाया गया, लेकिन पूरे किसान आंदोलन के दौरान आपने इनमें से किसी का नाम तक नहीं सुना होगा। और मोहनी मोहन मिश्र का जो बयान आया है
वो भी कोई निर्णायक बयान नहीं है, सरकार को लेकर हमला बोलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि फल, सब्जियों, अनाज, दूध उपलब्ध कराने वाले किसान आज अपनी कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य न मिलने से बहुत निराश हैं। लेकिन इस निराशा से बाहर निकलने के लिए करेंगे क्या, इस पर मिश्रा जी ने एक शब्द नहीं कहा। तो क्या संघ का भारतीय किसान संघ मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाला है? इसका जवाब है हरगिज नहीं। क्या संघ का भारतीय किसान संघ संयुक्त किसान मोर्चा की तरह या उसके साथ मिलकर अपनी मांगों के लिए दिल्ली में धरना देने वाला है? तो इसका भी जवाब है हरगिज नहीं। क्या संघ का भारतीय किसान संघ किसानों के लिए कोई आंदोलन खड़ा करने वाला है? तो इसका भी जवाब है हरगिज नहीं। फिर भारतीय किसान संघ दिल्ली के रामलीला मैदान में करने क्या पहुंचा था? तो इसका जवाब है, इसका एक ही मकसद था, संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे किसान आंदोलन की तैयारी को ध्वस्त करना। वो ये भ्रम पैदा करना चाहता है कि किसानों की असली नुमाइंदगी तो हम कर रहे हैं। राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल या गुरनाम सिंह चढ़नी जैसे नेताओं की वैधता और प्रासंगिकता या कहें विश्वसनीयता के ऊपर वो आंदोलन के नाम पर ऐसा हवाई तिलिस्म बुनना चाहता है जिसे मोदी अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। इसी इरादे से जानबूझकर संघ के प्रचारक मोहनी मोहन मिश्र को किसान नेता के तौर पर आगे किया जा रहा है। गौर कीजिए, अखबारों में मोहनी मोहन मिश्र के अलावा किसी का बयान नहीं छपा है। सवाल है कि अगर रामलीला मैदान में भारतीय किसान संघ ने दिन भर अपनी सभा की है तो कुछ और वक्ताओं ने भी तो अपने विचार रखे होंगे। अगर वाकई इस मेले में महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तक से किसान पहुंचे थे तो उनकी अगुवाई कौन कर रहा था? इन राज्यों से एक एक किसान नेता तो आए होते तो कुछ कहा भी होता, और कुछ कहा होता तो सामने भी आया होता। लेकिन गर्जना रैली के नाम पर रामलीला मैदान में लगे मेले में ये पूरी कड़ी नदारत थी। हर तरफ बस मोहनी मोहन मिश्र ही छाए हुए थे। इसका मतलब समझिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या राकेश टिकैत को हटाकर, क्या नरेश टिकैत को हटाकर, क्या बलविंदर सिंह राजेवाल को हटाकर, क्या दर्शन पाल को हटाकर, क्या गुरनाम सिंह चढ़नी को हटाकर या ऐसे किसी भी नेता को हटाकर उत्तर भारत में किसान आंदोलन का कोई चेहरा बन सकता है? भाजपा और संघ भी अभी इसका हिसाब लगाने में जुटे हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।